नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे सेकुलरिज्म की, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की। ये टॉपिक्स आपका जीएस पेपर 1 में जुड़ेगा, और जीएस पेपर 1 में भी ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, उसी के थ्रू आएगा ये। आप हमारे प्लेलिस्ट में भी आप इसे जाना चाहें तो आपको मिल जाएगा, इंडियन सोसाइटी करके, उसमें ही होंगे सारे टॉपिक्स, उसमें डिस्कस किए गए हैं, उसी के थ्रू ये सीरीज चल रही है। और सारे टॉपिक्स हम इस पर चर्चाएं करेंगे इंडियन सोसाइटी में आने वाली। क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में आता है या फिर नहीं, इस पर आप इसका जवाब देने के लिए आप एकदम सक्षम होंगे इस वीडियो के अंत में। आप वीडियो को पूरा देखें। आपको ये टॉपिक्स हूबहू अच्छे से ही समझ में आएगा। आपको यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट बहुत कम मिलेंगे। धर्मनिरपेक्षता है क्या, हम पहले इसे जान लेते हैं। एक इमेज है जिसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द का वर्णन किया गया है, या फिर एक दर्शाया गया है कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। एक्चुअली हम आपको समझा रहे हैं। आप ये वाली इमेज जो आप देख रहे हैं, इस इमेज में कई सारे धर्मों को एक साथ समाहित किया गया है, और एक ये राज्य से आप समझ लीजिए, ये राज्य के तौर पर है, और राज्य इन चीज़ों से अलग है, ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। हम आगे चर्चा ही करते हैं, आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अभी। इस शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है या फिर अर्थ जो है, तार्किकता और बौद्धिकता से लगाया जाता है। अर्थात जब किसी भी घटना का वर्णन तार्किकता और बौद्धिकता के आधार पर होता है तो उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी कि आपके गांव में या फिर आपके शहर में अगर कोई भी घटना हो रही है, अगर उसे आप तार्किकता और बौद्धिकता के आधार पर अगर सही और गलत ठहरा रहे हैं तो वो तो सही है। फिर अगर वही घटना को आप किसी धर्म के अकॉर्डिंग आप देख करके सही और गलत ठहरा रहे हैं, तब वो गलत है। आगे हम देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का जो एक आधुनिक विचारधारा है, और इसका जो उदय हुआ सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, ज्ञान या उदय काल में हुआ। एक ज्ञान रेनेसा आप सब सुने होंगे, परिचित होंगे आप पुनर्जागरण से, तो वहीं से इसका जो है उद्भव माना जाता है। पुनर्जागरण के युग में तर्क संगत को महत्व दिया गया। यानी कि जब पुनर्जागरण था तो उस समय बहुत ज़्यादा तर्क को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, इसीलिए पुनर्जागरण कहा जाता है उसे, रेनेसा पीरियड। अभी हम आपको बताएंगे कि पुनर्जागरण होता क्या है। महत्व दिया गया, दिया, उसके बाद लगा, तथा कला और संस्कृति की भी व्याख्या तार्किक रूप से की जाने लगी। यानी कि जो आर्ट और कल्चर्स हैं, इनकी भी जो व्याख्याएं होने लगी बहुत ही तर्क संगत होने लगी, जो है जब हमारा रेनेसा पीरियड आया तो, यानी कि पुनर्जागरण। और जब तार्किक रूप से जब व्याख्या होने लगी तो समाज सुधार आंदोलन भी होने लगे, और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांतियाँ भी होने लगी। और वाणिज्यिक क्रांति से आप परिचित होंगे। और इन्हीं घटनाओं के प्रभाव जो था, इन जो घटनाएं हुई, औद्योगिक जो करण हुआ, या फिर व्यापारिक जो हुई, या फिर वाणिज्यिक क्रांति जो हुई, और पुनर्जागरण जो हुआ, इन सब का जो प्रभाव रहा ना, वही जो है यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का उदय माना जाता है। आप एक तस्वीर में देख सकते हैं पुनर्जागरण था क्या। इमेज में आप ये पोप्स की कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं जो यूरोप की हैं, और पुनर्जागरण के पहले और अब क्या फ़र्क था, डिफरेंस इस तस्वीर में दिखाया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो विकिपीडिया पे उपलब्ध हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। यानी कि 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। चेतना अगर आपको न समझ में आ रही हो तो हमने इसी के पहले जस्ट एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने बताया हुआ है कि चेतनाएं क्या होती हैं। और ये टॉपिक्स जो पुनर्जागरण है, इसे आप जो है जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि विश्व इतिहास, तो उसमें ये पहला चैप्टर आपको मिलेगा। फ़िलहाल ये मेंशंस तो नहीं है आपके जो है सिलेबस में। फिर ये आपको व्यापक जानकारी के लिए, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए, या फिर आज के समय को अच्छे से समझने के लिए आपको पुनर्जागरण को बहुत अच्छे से समझना होगा। धर्मनिरपेक्ष जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो कैसी है, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का उदय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में हुआ। यानी कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज रहते थे तभी हमारे यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ। और क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही धर्म का महत्व
बहुत अधिक था। यानी कि जब आप 1857 की जब क्रांति पढ़ते होंगे, उसमें जो है मूल जो उसका जो माना जाता है कि जो चर्बी लगी कारतूस में जो है कुछ धर्म के लोगों ने उसको चलाने से मना कर दिया, तो इस कारण से हुआ। कहीं ना कहीं उस समय की जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी वो बहुत ही अधिक जो है अपने अवस्थाओं पर थी। यानी कि उसमें कोई भी अगर छेड़छाड़ करता था तो विद्रोह हो जाते थे उस वक्त। किंतु अंग्रेज जो थे अपने आर्थिक लाभ के लिए अपने साथ पार्टी और बौद्धिकता को, जो भी उनकी उस वक्त थी उनकी जो पार्टियां थी, वो बौद्धिकता को भाई उसी के फलस्वरूप भारत में भी धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ। यानी कि अंग्रेज जैसे हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता चाहते थे वैसे ही हमारे यहाँ उदय हुआ, किंतु औपचारिक दृष्टिकोण पर धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संविधान में रखा गया। यानी कि भारतीय संविधान में भी कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है इस धर्मनिरपेक्षता का। हम आगे देखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता कैसी है हमारी। संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है, आप ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें फिर डॉक्टर अम्बेडकर जी जो है संविधान को समर्पित कर रहे हैं। ये जो पहली विचारधारा इसके थ्रू जो उत्पन्न हुई भारतीय संविधान में जो है, विचारधारा के अंतर्गत जो संवैधानिक जो चीज़ें हैं उनमें कैसे पहली विचारधारा है उसमें है कि इसके अंतर्गत जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था और धर्म के बीच में जो स्वरूप में विभाजक रेखा, जो धर्म है और जो राजनीति है उसके बीच में जो है विभाजक रेखा मौजूद हो, तो राज्य धार्मिक मामलों में और न ही धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है, अर्थात राज्य और धर्म का प्रत्यक्ष संबंध न होना। एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेरिका है आप देख सकते हैं। यानी कि धर्म जो होगा वो राज्य के किसी भी कार्यों में विघ्न नहीं डालेगा, और जो राज्य होगा वो भी किसी धर्म के में जो है विघ्न या फिर कोई भी टीका टिप्पणी ज़्यादा नहीं करेगा। ये रहा इसका कुल पहली विचारधारा थी ये। दूसरी विचारधारा क्या हुई, दूसरी विचारधारा में हम लोग आते हैं, यानी कि हमारा भारत आता है, राज्य आते हैं जो धर्म के मामले में पूर्णतया उदासीन नहीं होते, बल्कि अनेक प्रकार के धर्म संबंधी कार्यों को करने में विभिन्न धर्मों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता। उनके लिए सभी धर्म समान होते हैं। इंग्लैंड और भारत इसी श्रेणी के हैं। यानी कि एक धर्मनिरपेक्षता वो भी होगी जहाँ पर जो है सरकारें जो है किसी धर्म को जो है विशेष महत्व न दे करके सारे धर्मों को एक समान महत्व देंगी। इसी श्रेणी में हमारा भारत भी आता है, जहाँ सारे धर्मों को एक साथ जो है सम्मान दिया जाता है, किसी एक धर्म को ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया जाता। धर्मनिरपेक्षता जो है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। धर्मनिरपेक्षता की पहली विशेषता तो यही है कि आपको धर्म की स्वतंत्रता होगी। धर्म की स्वतंत्रता आप अच्छे से जानने के लिए आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप जान सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन सब में अच्छे से इनकी चर्चाएं हुई हैं। हम आपको इसी में जो है आई बटन आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा। नागरिक समाज कैसा होता है इससे भी आप समझ सकते हैं। इसकी भी हमने एक इस पर सीरीज हमने बनाई हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। इसकी भी हम आई कैन बटन आपको दे देंगे। उसके बाद हम धर्म एवं राज्य के बीच पृथक्करण होगा, यानी कि जो धर्म होगा वो राज्यों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जो राज्य होगा उसके बीच में धर्म कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन दोनों का अलगाव होगा। ये भी कहीं ना कहीं इसकी एक विशेषता बन जाती है। क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में आता है या फिर नहीं, इसे भी आप देख सकते हैं। पहले तो बात तो भारत जो है वो सर्वधर्म संभव की नीति यहाँ पर है। भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता को मूलतः पंथ निरपेक्षता के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे लोगों के जीवन शैली में देखा जा सकता है, जो ये चीज़ें हैं वो जीवन शैली में देखी जा सकती हैं, क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्न धर्म के लोग सम्मिलित या सम्मिलित हैं, स्वतंत्र हैं, विनम्रता की भावना के आधार पर बिना एक दूसरे के पारंपरिक विश्वासों में बाधा डाले हुए बिना कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत जो एक ऐसा देश है, यहाँ पर जो है ना आपकी परंपराएं क्या हैं, उसमें क्या विश्वास है लोगों को, इन चीज़ों में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता जो है। आप इसे देखते होंगे, आप हिंदू धर्म के हैं तो आप शंकर जी की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, किसी की भी पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आपके विश्वासों में कोई भी हस्तक्षेप या कोई और धर्म के लोग नहीं कर सकते। मुस्लिम अगर है तो उसमें भी आपको जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये मतलब आपको जो है दिखती है। और जो कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है उस पर भी जो है ये बल
देते हैं। बिना कल्याणकारी, यानी कल्याणकारी राज्य हो या ना हो, ये जो है इस पे जो है पूर्ण रूप से स्थापना पर बल देंगे। ये कल्याणकारी राज्य क्या है, इसे आप डीपीएसपी, आप अगर अच्छे से अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर आप पढ़े हुए हैं तो उसमें बहुत व्यापक रूप से इसको बताया गया है। अगर नहीं बताया गया है तो हम आपको इस पे भी एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता का संबंध पश्चिमी देशों में आया, जहाँ पर धर्म, राज्य और मानव से अलगाव देखा गया। यानी कि वहाँ धर्म अलग थे, राज्य अलग था, मानव अलग था, मतलब तीनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था वहाँ पर। किंतु भारतीय प्रदेश में अर्थात भारतीय समाज में प्रारंभ से ही, यानी कि जब से भारतीय समाज का उदय हुआ तब से ही धर्म लोगों तथा राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध रखता रहा है। यानी कि आप अशोक, अकबर, इन सब का भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें धर्म जो होता था और जो उनका राज्य होता था और जो उनके लोग होते थे, उन तीनों में घनिष्ठ संबंध पाए जाते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने भी इस पर कुछ अपने वक्तव्य दिए हुए हैं। उनको देखते हैं क्या कहा था। ये महात्मा गांधी जी की एक तस्वीर है। ने कहा था कि धर्म के बिना राजनीति को सुनने या मानना, क्योंकि जो शून्य है, धर्म के बिना अगर राजनीति होगी तो शून्य होगी। थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि यदि व्यक्ति अपने धर्म की मर्यादा का पालन करे तो राष्ट्र विकसित और नैतिक रूप से आगे बढ़ सकता है। इसीलिए भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पंथ निरपेक्षता से लगाया जाता है। वर्तमान समय में भारतीय समाज संविधान के माध्यम से संचालित होता है और संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो है उसका वर्णन जो है, एक सेकंड, संचालित होता है और संविधान में जो सभी विशेषताएं थी वो समाहित हैं और अनिवार्य विशेषताएं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में रखता है। अतः संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जो भी हैं आपके, आप देख लीजिएगा प्रस्तावना क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स एंड आपके जो प्रेम्बल्स हैं उनमें क्या है संवैधानिक दृष्टिकोण, राष्ट्र की श्रेणी में आता है। किंतु व्यवहारिक रूप में भारतीय समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो भारत में की धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा देती हैं। इन घटनाओं में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक संगठनों की स्थापना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो दंगे हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक संगठन की स्थापनाएं हो रही हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं धर्मनिरपेक्षता पर अक्सर जो है। आप इन दोनों चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं। यह सभी घटनाएं व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर भारत को धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी से दूर ले जाती हैं। यानी कि अगर भारतीय समाज में या फिर जो है दंगे ना हो, सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं और सांप्रदायिक जो संगठन है इनकी ज़्यादा स्थापनाएं ना हो, तो कहीं ना कहीं जो है धर्मनिरपेक्षता जो है बनी रहेगी, और नहीं तो ये धर्मनिरपेक्ष श्रेणी से दूर ले जाती हुई दिख रही है। ऐसा कहना तो संभव नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, उसको तर्क के रूप में आपको सिद्ध करना होता है या फिर अपनी व्याख्याएं देनी होती, तो उसके थ्रू आप कोट कर लीजिएगा। इसी के से धर्म विशेष से आप जोड़ करके ना देखें। एक सांप्रदायिकता की एक तस्वीर है, कुछ इसी प्रकार से होते हैं। यदि हमें भारतीय समाज को सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर धर्मनिरपेक्ष बनाना है तथा भारतीय संविधान के उच्च आदर्शों को प्राप्त करना है तो इन घटनाओं और संगठनों से बचना होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।